हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीटी 2026 के कैप राउंड के टाइम टेबल के ऊपर। ठीक है कि बहुत सारे बच्चे मुझे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अभी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग फार्मेसी का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज लिस्ट कब अपलोड करनी है, कैप राउंड आपके कब होने वाले हैं, ठीक है, फ्रीज फ्लोट कब करना है, पूरा टाइम टेबल मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूं बच्चों। पूरी टाइमलाइन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सारी चीजों का हम टाइमलाइन देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे वीडियोस आप तक पहुंचने चाहिए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाए तब चाहे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर रखना है ताकि आपके फायदे की बात है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कैप राउंड रिलेटेड सारी अपडेट्स आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होती है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाएगा, उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, यहां पे देखो क्या मेंशन किया है। एमएसटी सीटी 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन लाइकली टू बिगिन फ्रॉम 28 जून। तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है बच्चों? रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है आपका? 28 जून से। लगभग लास्ट ईयर का ही शेड्यूल सीटी सेल फॉलो कर रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका रिजल्ट 16 को लगा था, इस बार आपका 19 तक सारे रिजल्ट्स आपके लग गए, है ना, अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 के सारे। तो लगभग आपका लास्ट ईयर का ही शेड्यूल सीटी सेल फॉलो कर रहा है। और आखिरी में क्या बोला है यहाँ पे? कैप राउंड्स में एंड बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक तक आपके सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे। कैप राउंड, स्पॉट राउंड आईएलएस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैप खत्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके स्पॉट आईएलएस मैनेजमेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्टार्ट से लेके एंड तक का टाइमलाइन होने वाला है। अब एग्जैक्ट डेट्स क्या होने वाली, कैप राउंड 1 कब होगा, कैप राउंड 2 कब होगा, कब आपको कॉलेज में जाना है, सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 19 तक सारे आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। पीसीएम के, पीसीबी के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, मतलब सीटी सेल की टाइमलाइन सेम ही होती है। लास्ट ईयर रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था? देखो, लास्ट ईयर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था पीसीएम का 16 जून को और पीसीबी का डिक्लेयर हुआ था 17 जून को। ठीक है, तो उस प्रकार से ही इस साल का टाइम टेबल होने वाला है बच्चों। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपकी 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका 28 जून से लेके 15 जुलाई तक चलने वाला है बच्चों। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, कास्ट वैलिडिटी हो सकता है, एलसी हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप है। रजिस्ट्रेशन पहली चीज आपको करना है, दूसरी चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तीसरी चीज अपने आप वो वेरीफाई होंगे। ठीक है, अभी वेरीफाई करने के लिए 2 स्टेप आती है बच्चों। एक तो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन स्क्रूटिनी कर सकते हो। ठीक है, मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि आप ऑफलाइन किया करो, क्योंकि 1 डे में पूरा प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है, ऑनलाइन में आप अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट, उसके बाद रिस्पांस आने को काफी टाइम लग जाता है सीटी सेल से, तब तक आपकी धक धक बढ़ जाती है। ठीक है, कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए बेस्ट अप्रोच होता है कि आप ऑफलाइन एक दिन में सारा काम खत्म करा के आओ नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस। अभी रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन 25 जुलाई तक चला था लास्ट ईयर, तो 15 जुलाई तक चला था। तो इस बार भी आपका 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन चलेगा कैप राउंड प्रोसेस का बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपकी पीएमएल आएगी। ठीक है, पीएमएल मतलब ये आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है। उसमें आपका रैंक आता है कि आप पूरे महाराष्ट्र में आप कितने नंबर पे आए। जैसे आपके क्लास में रैंक होता है ना कि आप 100 बच्चों में से टॉपर कितने का निकला, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, उसी प्रकार से मेरिट नंबर आपका आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, उसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूरे महाराष्ट्र में पीसीएम में ओबीसी के बच्चे कितने थे, उसमें आपका रैंक कितना आया, लेडीज कितनी थी, लेडीज में रैंक कितना आया। तो हर एक प्रकार की आपकी रैंक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी आती है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको लगता है कुछ, सर मेरी तो ओबीसी कैटेगरी है लेकिन उन्होंने मेरे को ओपन की रैंक दे दी, तो वहां पे आपको ग्रीवेंसेस रेज करने, और ग्रीवेंसेस रेज करने का समय आपका कम से कम 20 से 22 जुलाई तक होगा बच्चों। 19 जुलाई को आपकी ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है लेकिन इस साल भी सेम ही शेड्यूल फॉलो होगा। तो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 जुलाई के आसपास आएगा। उसके बाद 20 से 20 टू 24 जुलाई के बीच में अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी कैटेगरी वगैरह गलत है या फिर मेरा नाम वगैरह गलत है, तो आप वो रेज कर सकते हो ग्रीवेंसेस, और फाइनल फिर करेक्ट होकर चीजें आती है आपकी 24 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट में। और वही मेरिट लिस्ट आपकी कंसीडर होती है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, वही रैंक आपकी कंसीडर होगी आगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म से पहले सीट मैट्रिक्स आता है कि कितने सीट्स कौन से कॉलेज में अलॉट किए गए। सीओईपी में सीएस के लिए कितने सीट्स है इस बार? 100 सीट्स, है ना। ये मैकेनिकल के लिए कितने 120 सीट्स। तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक सीट मैट्रिक्स हो गया, कितने सीट्स कौन सी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रिलीज करता है सीटी सेल 25 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो अब इस साल भी 25 जुलाई को रिलीज करेगा। और उसके बाद की जो स्टेप है
26 to 28 जुलाई के बीच में, वो होता है ऑप्शन फॉर्म, वो होता है कॉलेज लिस्ट। अगर वो आपकी ढंग की नहीं रही, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म ही मतलब क्या होता है बच्चों आपका, ऑप्शन फॉर्म ही मतलब क्या होता है आपका, कॉलेज लिस्ट होता है। और कॉलेज लिस्ट ही डिसाइड करता है आपका कॉलेज, कौन से कॉलेज में आप जाओगे, ये कौन डिसाइड करता है, कॉलेज लिस्ट। कॉलेज लिस्ट जितनी ज्यादा अच्छी उतने अच्छे कॉलेज में आप जाओगे। क्या मतलब, इसका मतलब ऐसा है कि आपके 20% है तो आप 99% के कॉलेजेस डाल रहे हो। सर मेरे कॉलेज लिस्ट में तो अच्छे कॉलेजेस चाहिए, मुझे सीओईपी वीजीटीआई चाहिए, वो आपने नहीं डाले तो मतलब मेरी कॉलेज लिस्ट तो खराब है, ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। अच्छी कॉलेज लिस्ट मतलब क्या होता है, अगर आपकी 60% है तो आपको कॉलेजेस कौन सी रेंज के डालने हैं, 50 से लेके ज्यादा से ज्यादा 75 तक या फिर 70 तक, है ना। थोड़ा आपने आगे पीछे थोड़े से आपने पीछे +10 -10 आपको करना है बच्चों, तो जिससे कि आपका मैक्सिमम रेंज कवर हो जाता है। अभी 60% वाला 99% का कॉलेज डालेगा तो उसको लग जाने वाला है। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता फिर, है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने सीओईपी डाल दिया तो फिर आपको लग ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 60% के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज लगेगा, तो आपको कॉलेज लिस्ट में वही कॉलेजेस डालने होते हैं, है ना। हाँ, जिसके 96 आए वो जरूर 99 वाला कॉलेज डाल सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये ऑप्शन फॉर्म कॉलेज लिस्ट ही आपका भी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। जितना अच्छा ऑप्शन फॉर्म आप बनाओगे आपके परसेंटाइल के हिसाब से उतना अच्छा कॉलेज आपको अलॉट होगा, जितना खराब बनाओगे उतना खराब कॉलेज अलॉट होगा। और ऑप्शन फॉर्म में एक गड़बड़, एक कॉलेज ऊपर नीचे हो गया, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक बच्चे ने डीवाई पाटिल ऊपर डाल दिया, वीआईटी नीचे डाल दिया, ठीक है। वीआईटी उसको मिलने वाला था, वीआईटी का प्लेसमेंट भी अच्छा है डीवाई पाटिल से, फिर भी उसको डीवाई पाटिल मिल गया, क्यों, एक लेवल ऊपर डाल दिया सिर्फ। अभी ये तो आपको पता है ये कॉलेजेस के बारे में, इसीलिए आपको लग रहा है कोई बेवकूफी होगा कि जो डीवाई पाटिल को ऊपर डालेगा। बेटा ये एग्जांपल दिया मैंने, है ना। ये अच्छे कॉलेजेस इसीलिए आपको पता है इन कॉलेजेस के बारे में। ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, वो अगर एक भी कॉलेज ऊपर नीचे हो गया उस वहां पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। जैसे कि इस बच्चे को वीआईटी नहीं मिला, उसको डीवाई पाटिल मिल गया। बात समझ में आ रही। तो ऑप्शन फॉर्म ही आपका डिसाइड करेगा कॉलेज लिस्ट। तो यही ऑप्शन फॉर्म आपको बहुत अच्छे से बनाना है, कम परसेंटाइल पे भी वो आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट कर सकता है। तो इसी ऑप्शन फॉर्म को पूरी काउंसलिंग को करने के लिए हमने महाराष्ट्र की नंबर 1 पर्सनल काउंसलिंग की बैच लॉन्च कर दी है बच्चों। चाहे आपके कम परसेंटाइल होंगे तो भी एक अच्छा कॉलेज पॉसिबल है, टॉप टीयर कॉलेज में सीएसआईटी पॉसिबल है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बच्चों। आप लास्ट ईयर की रिजल्ट चेक कर सकते हो, बच्चों के बहुत कम परसेंटाइल थे फिर भी आज वो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के। क्यों, सिर्फ एक ही चीज अच्छे से की, कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाई, काउंसलिंग करा लिया अच्छे से, ठीक है। पर्सनल काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनाई, पर्सनल काउंसलिंग में उन्होंने कैप राउंड्स को अच्छे से खेला, पर्सनल काउंसलिंग में उन्होंने स्पॉट राउंड को अच्छे से खेला, आईएलएस को अच्छे से खेला, कैप राउंड में कॉलेज बुकिंग अच्छे से की कि इस राउंड में जो कॉलेज मिला है मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए कैसे जाना है, ठीक है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, ये सारे डिसीजंस उन्होंने अपने पर्सनल काउंसलर से लिए। डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका एडमिशन प्रोसेस तक हम आपके साथ रहते हैं बेटा, इसीलिए उनके कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छा कॉलेज उनको अलॉट हो गया, ठीक है। आपको भी हो सकता है ना। और लास्ट ईयर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे फिर भी आज वो थर्ड क्लास कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों पता है, हर चीज खुद से करने के। अगर आपको महाराष्ट्र के 350 कॉलेजेस का नॉलेज है ना तो हर चीज खुद से कर लो, अगर नहीं है तो पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल कर लो, क्योंकि अभी आपके सामने पूरा अंधेरा है। इस अंधेरे में आपका हाथ पकड़ के आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना है, वही चीज पर्सनल काउंसलिंग में होती है। चाहे आप कहीं से भी पर्सनल काउंसलिंग कर लो, जिसकी आपको अच्छे लगी वहां से कर लेना, लेकिन कर लेना, ठीक है। पर्सनल काउंसलर मैंडेटरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से लेके वेरिफिकेशन, ऑप्शन फॉर्म, कैप राउंड 1 2 3, फ्रीज, फ्लोट, स्पॉट, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, स्कॉलरशिप, सारी चीजें हम कवर्ड करते हैं बेटा इस पर्सनल काउंसलिंग के बैच में। स्कॉलरशिप तक लास्ट ईयर 2 से 3 लाख रुपए फीस थी बच्चे की, ठीक है, उसकी फीस 0 हो गई। पता है, बहुत बड़ी चीज नहीं की हमने, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना। सिर्फ राइट काउंसलिंग, राइट कॉलेज लिस्ट, स्कॉलरशिप उस बच्चे तक हमने पहुंचा दी, है ना। ये चीज आपके साथ भी करेंगे, डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। एक पर्सनल काउंसलर आपको अपॉइंट होंगे, वो पर्सनल काउंसलर आपके अभी से लेके जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहेंगे। एनी टाइप आप उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी कॉलेज लिस्ट वही बनाएंगे, आपके कितने परसेंटाइल, कौन सी कैटेगरी, कौन सी सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, सारी आपकी रिक्वायरमेंट समझ के उस हिसाब से आपके हर एक कॉलेज में चेक किया जाएगा कहां पे आपका नंबर लग रहा है, उस हिसाब से आपकी कॉलेज लिस्ट बनेगी। उसी कॉलेज लिस्ट को आपको सीटी सेल को सबमिट करना है, जिससे कि कम परसेंटाइल पे भी आपको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके, ठीक है। चाहे आपके हाई परसेंटाइल होंगे, लो परसेंटाइल होंगे, अभी भी आपका 50% काम बाकी है बच्चों। अगर इस 50% काम को अच्छे से किया, कॉलेज लिस्ट को अच्छे से बनाया, आप एक बेस्ट लेवल कॉलेज में जाओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी जिंदगी का सवाल है, यहां पे गड़बड़ मत करना। यहां पे एक गड़बड़ आपको सिर्फ 4 साल रिग्रेट नहीं देगी, आपको 20 साल तक रिग्रेट दे सकती है कि क्यों आया था मैं इस कॉलेज में। अगर मैं अच्छे कॉलेज में जाता तो मैं अच्छी पोजीशन पे रहता इस बार, ठीक है। तो आपको कुछ भी दिक्कत होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कॉलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी दिक्कत है आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, है ना। डेफिनेटली एनरोल कर लेना, आपका फायदा ही होगा, ठीक है। चाहे कहीं से भी कर लेना काउंसलिंग, लेकिन कर लेना, ठीक है। 2-3 हजार की तरफ मत देखना, है ना, जिंदगी का सवाल है।
तो ठीक है, आपका कैप राउंड वन अभी आपने ऑप्शन फॉर्म डाल दिया, कॉलेज लिस्ट डाल दी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लगेगा कि कैप राउंड वन में आपको कौन सा कॉलेज लगा। वो आपको कब समझेगा, 31 जुलाई को आपको समझ जाएगा बच्चों कि कैप राउंड वन में आपका कौन सा कॉलेज लगा है। और 1 अगस्त से आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त से आपके कॉलेजेस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर कैप राउंड 2, 3, 4 तो बचा है, आप कैसे कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो। यस, कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आपके कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे कैप राउंड 1 में कॉलेज बुक कर लेते हैं, इसीलिए है ना। कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद राउंड्स होते रहते हैं, बच्चे ऐड होते रहते हैं कॉलेजेस में। वैसे भी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले 1-2 महीना कुछ नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, वही इंट्रोडक्शन वगैरह वही सब चीजें चलती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको लास्ट तक खेलना है, जब तक अच्छा कॉलेज ना मिले तब तक। ठीक है, तो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट आपका 31 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, फिर कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, वो आपको 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच में भरोगे। और कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट आपका 11 अगस्त के आसपास आपका लग जाएगा बच्चों, कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट। अभी कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद फिर से आपको 3 ऑप्शन खुलेंगे, है ना, फ्रीज, फ्लोट और ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज तो छोड़ो, ये वो तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, फ्रीज मतलब आपको वो कॉलेज अच्छा लगा वो आपको बुक करना है, दैट इज फ्रीज। फ्लोट करना मतलब क्या होता है, जो कॉलेज मिला है उसको जेब में रखना, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना। नेक्स्ट राउंड में कुछ अच्छा मिला तो वो अलॉट हो जाएगा, अदरवाइज आपका पहले वाला कॉलेज आपके पास सिक्योर रहता है ना। कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट कब होगा, 11 अगस्त के आसपास होगा। जैसे अलॉटमेंट होगा उसके बाद फिर से 3 स्टेप खुल जाएंगे, फ्रीज, फ्लोट और ऑटो फ्रीज। मतलब क्या, जो कॉलेज मिला है वो आपको लेना है तो आप फ्रीज कर सकते हो, नहीं लेना मतलब लेना है लेकिन कंफ्यूज हूं मैं, नेक्स्ट राउंड के लिए मैं जाता हूं, नेक्स्ट राउंड के लिए अच्छा मिल गया तो अच्छा वाला लूंगा, अदरवाइज ये मेरा सिक्योर रहेगा, ये तो मुझे मिलना ही है। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आपने 20 कॉलेजेस की लिस्ट डाली, कैप राउंड 2 में आपको 19 कॉलेज नंबर का कॉलेज लगा, कैप राउंड 3 में अगर आपको 19 से ऊपर कोई भी कॉलेज लग गया तो 19 नंबर का कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके आपकी लिस्ट में जितने नंबर का आपको कॉलेज लगा है उससे ऊपर कोई भी कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। उसके बाद आप वो आपको कंसिडर करना होता है, नीचे वाला आपका चला जाता है। ऑटो फ्रीज नहीं होता है लेकिन नीचे वाला चला जाता है, ऊपर वाला आपको कंसिडरेशन में लेना होता है ना। तो ये आपका चलेगा 11 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद कैप राउंड 3 के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा 16 टू लेके 18 अगस्त के बीच में। कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट होगा 21 अगस्त के आसपास। ठीक है, कैप राउंड 4 का ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा आपको 28 से लेके 30 अगस्त तक। कैप राउंड 4 का अलॉटमेंट होगा 1 सितंबर के आसपास। आपने देखा, फिर आप अभी 25 जून है आज की, 25 जून से लेके 1 सितंबर तक तो सिर्फ आपके कैप चलने वाले, क्या चलने वाले, कैप चलने वाले। लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। ठीक है, अभी इसके बाद आपका क्या होगा, ए कैप होगा। ए कैप 3 प्रकार के होते हैं बच्चों बेसिकली, है ना। एक होता है स्पॉट, एक होता है आईएलएस, एक होता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपका एडमिशन फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का 95 क्लोज हुआ है और आपके 94.6 आए, तो आप क्या करो, आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है वाया स्पॉट, है ना। स्पॉट में अगर थोड़े बहुत कम परसेंटाइल है तो भी आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अगर 94 वाला नहीं प्रेजेंट, फिर वो 93 वाले को ढूंढेंगे, 93 वाला भी उस दिन प्रेजेंट नहीं है, 92 को ढूंढेंगे, 92 वाला भी नहीं है, 91 को ढूंढेंगे, 90 वाला मिल गया उसको मिल जाएगा उस दिन कॉलेज, 94 वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस दिन प्रेजेंट नहीं था, उस दिन स्पॉट राउंड के दिन उस कॉलेज में। तो 90 वाले को, जिसका 95 क्लोज हुआ कैप राउंड में, उसको स्पॉट राउंड में 90 में मिल जाएगा वो कॉलेज। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर के बच्चे वहां पे अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल रहे तो उनको मिल जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। स्पॉट राउंड में आपकी फीस कैप राउंड की जितनी होती है, लेकिन गर्ल्स फ्री एजुकेशन नहीं होता बेसिकली। आईएलएस राउंड क्या होता है, उसको यहाँ पे आपको कट ऑफ देखा जाता है क्या, डेफिनेटली अगर 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं आईएलएस के लिए तो फर्स्ट 5 ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको 2x या 3x फीस देनी होती है ओपन की, कोई भी कैटेगरी के आप हो तो भी। ठीक है, अगर उस कॉलेज की फीस 2 लाख साल की है तो आपको 6 लाख रुपए पर साल देनी पड़ेगी, 24 लाख रुपए आपको इंस्टीट्यूट की फीस देनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का ये रूल ही है, 2x या 3x फीस लगती है। मैनेजमेंट क्या होता है, डोनेशन, वन टाइम डोनेशन दो, 20 लाख 25 लाख रुपए, उसके बाद हर साल की फीस भरते रहो। बात समझ में आ रही। मैनेजमेंट में कट ऑफ देखा जाता है क्या, नहीं। परसेंटाइल देखे जाते हैं क्या, नहीं। कैप स्पॉट राउंड और आईएलएस में देखे जाते हैं क्या, यस, है ना। तो ये हो गए ए कैप राउंड्स आपके। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझा, डेट टाइमलाइन वगैरह सारी चीजें समझ गई। याद रखना, अगर आपके परसेंटाइल हाई है बच्चों या फिर लो हो, अभी आपका 50% काम बाकी है, जो है आपका कॉलेज लिस्ट। अगर आपने कॉलेज लिस्ट अच्छे से बना ली, पर्सनल काउंसलिंग अच्छे से कर ली, आप एक बेस्ट लेवल कॉलेज में जा सकते हो। अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, इस चीज को गवाना मत। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए। 18,000 से भी ज्यादा बच्चों को पर्सनल काउंसलिंग अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूं मैं। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूं। डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, पूरी टीम आपके साथ रहेगी एक बेस्ट कॉलेज पहुंचने तक। ठीक है, डेफिनेटली आप एनरोल कर लेना। कैप राउंड रिलेटेड सारी अपडेट्स आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।